ठीक है, चलो ठीक है, एक दो गाने हुए हैं जैसे कोर्ट में गोली हो गया, रिकॉर्ड में गोली हो गया, या फिर जैसे खटोला 2 भी लगा लो जी भाई साहब, इसको भी कह सकते हो आप भाई थोड़ा गलत, आप ट्यूशन बदमाशी हो गया। राहुल भाई, क्या हम यह बात कैसे कहा कि भाई सरकार का जो ये कदम है वो कलाकारों को तो कमर कंपनियों को बड़ा झटका दे गया? कह सकते हो भाई साहब, क्योंकि कलाकार अपनी पेमेंट ले गया, राइटर अपनी पेमेंट ले गया। अकेला ही नहीं कहेंगे कि मासूम भाई साहब ही लेके आए, सारे कलाकार। जैसे सबसे पहले गुलजार भाई ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में अमित भाई भी आए, और भी अन्य कलाकार आए, अपन नाम ना लेवांगे फिर वो बुरा मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, यू डायलॉग तो सब ने सुना होगा भाई, लेकिन क्या अच्छे गानों का दौर जो है वो हरियाणा में शुरू हो गया है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से गन कल्चर को बैन करने का सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद हरियाणवी इंडस्ट्री में किस तरह से बदलाव आने लग रहा है, वह चीज़ें जो है वो दर्शक कमेंट में भी लिख दे रही हो। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई, और सीट पर जो शख्स मौजूद है वो कोई और नहीं है, इस बंदे का नाम है राहुल। राहुल भाई, पहले तो तेरा नाम वीआईपी है, दर्शकों ने राम राम भी। राम राम जी, राम राम सभी को, संसार क्रांति देखने वाले सारे भाइयों को सभी को राम राम। और ये राहुल वो सामान्य राहुल नहीं है भाई, कई कंपनियों का ओनर भी है, कंपनियों के नाम भी तरतीब बतावांगे। और म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें कई कंपनियों के मालिक हैं राहुल। राहुल भाई, कौन सी कंपनी है? भाई साहब, अपने पास 3-4 कंपनियां हैं। एक रॉक सील म्यूजिक के नाम से है, प्योर हरियाणवी के नाम से है, यू रिकॉर्ड्स अपनी कंपनी है, भारतीय रिकॉर्ड अपनी कंपनी है। 3-4 कंपनियां रन कर रहे हैं। रिकॉर्ड कंपनियां हैं, कंपनियां ने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, कमाई के भी। और बदमाशी वाले जो गाने थे उन कदम पे खूब मोटा पैसा कमाया था हमने, कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं भाई साहब, आपकी स्माइल से पता लग रहा है। नहीं, अपन ने आज तक कदे बदमाशी गाने किए ही नहीं। करे ही कौन? हाँ, अपने लिए बेशक लिए हैं, वो लिए हैं, अभी लिए हैं, मासूम भाई साहब के लिए हैं। जैसे डंडा देनिया किया है, और पीछे से कभी काचे काट रहे हैं किया है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा है कि अच्छे नहीं चल रहे तो बुरे करने पड़ेंगे, मजबूरी हो रही है यार, हम बुरा नहीं कमांगे इनने, कैसे बुरे कह सकते हो आप? ये ना तो किसी ने न्यू कहते भाई हम पिस्तौल उठा ले, सरकार ने तो कह ही दिए, गन कल्चर का नाम पर गाने बैन कर दिए। और जो मोटा पैसा था हम कमा कर दे, यानी कि कंपनियां के ऊपर नोटा की बारिश होया कर दी। और राहुल तो वो शख्स है जो कई कंपनियां का मालिक है। तो ईब क्या अच्छे गाने जो है वो मजबूरी में सुनेंगे जो दर्शक, क्या उस पर भी न्यू मोटी कमाई होगी? के भाई साहब, अच्छे गाने आप जाके देखो, मेरी यू रिकॉर्ड्स कंपनी पे कुणबा गाना है राजू पंजाबी जिया का। अच्छा, डियर माँ गाना राजू जी का कर रखा है आपने। अच्छा, माँ गाना एक सिमरन का है, संजीत सुरवा भाई ने वो गाना लिखा था। उस पे जाके आप कंटेंट देखो एक बार, अगर उस कंटेंट पे 4 लाख व्यूज़, वो भी प्रमोशन के व्यूज़ मिलेंगे आपको, लोगों के सुने हुए व्यूज़ नहीं मिलेंगे। उसमें से 2 गाने थोड़े से रन हुए थे इतने अच्छे कंटेंट करने के बाद। एक तो कुणबा चला था और एक माँ चला है, ठीक है। बट वो भी इतना नहीं चला कि जितना आप पैसा लगा चुके इतना वो गाना नहीं चला है। तो राहुल भाई, क्या हम यह बात कैसे कहा कि भाई सरकार का जो ये कदम है वो कलाकारों को तो कमर कंपनियों को बड़ा झटका दे गया? कह सकते हो भाई साहब, क्योंकि कलाकार अपनी पेमेंट ले गया, राइटर अपनी पेमेंट ले गया, और कलाकार तो लाइव को वो प्रोग्राम देकर, परफॉर्मेंस देकर भी अलग से इनकम जनरेट हो रही है। कर सकता है भाई साहब, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लेकिन वो बात है, बोले तेरा क्या होगा कालिया? फंस तो हम गए ना बीच में, पिस तो हम रहे हैं भाई साहब। अब चलो हमारे गाने नहीं कटे हैं ना, वो काम हो गया। बोले तू कर रही बात बसंती की, बोले गब्बर भी नाचेगा। नचा दिया। यानी कि भाई सरकार ने गब्बर नचा दिया, यानी कि जो कंपनियां के जो मालिक हैं इनका जो खर्चा है वो धक 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 करने लग रहा है। करेगा भाई साहब, मजबूरी हो गई है अभी। कितने अगर आप फोक ही फोक सारे डीजे के गाने करोगे तो बोर हो जाएगी जनता, कब तक सुनेगी उसने। अभी एक नया चेंजमेंट आया था जो मासूम भाई साहब लेके आए हैं। देखो, अकेला ये नहीं कहेंगे कि मासूम भाई साहब ही लेके आए, सारे कलाकार। जैसे सबसे पहले गुलजार भाई ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में अमित भाई भी आए, और भी अन्य कलाकार आए, अपन नाम ना लेवांगे फिर वो बुरा मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मने नहीं लगता कि बदमाशी गानों से ही जो यूथ खराब हो रहा है। यूथ खराब राहुल भाई, तीसरी चौथी क्लास के बालक स्कूल में तो न्यू करते लिख रहे हैं, सिस्टम पाट देंगे जय बाबा की, न्यू करते लिख रहे भाई साहब, बच्चे तो हमारे घर पे भी हैं। हाँ, हमारा तो सिस्टम कौन पाड़ता? हम इसका सारे गाने सुना देखो नहीं अपने बालक। ना हम नहीं सुनाओगे तो डीजे रहे भाई साहब, ये सुना देंगे।
अगर हम नहीं सुनाएंगे डीजे से सुन लेंगे। शॉर्ट्स चल रही हैं आजकल, बच्चे तो फ़ोन देखे हैं भाई साहब। अब हमारे बालक भी सुनते होंगे ये गाने। अच्छा राहुल भाई, एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ कि आपकी कंपनी ने जो अच्छे अच्छे गाने अच्छे कलाकारों के परचेज करे हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया गाने, जैसे आप बता रहे हो माँ बेटी है या इस तरह के कुछ गाने, एक बार तो पहले नाम बता दो गाने के। कल एक बाबू की बेटी गाना रिलीज़ किया भारतीय रिकॉर्ड पे। अब वो गाना जाके सुनो भाई साहब, देखो तर्ज तो क्या पता वो डंडा देनी है कि गाने की है। यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा मैं, क्या उस गाने को हरियाणा सरकार ने अवार्ड दिया है? नहीं दिया भाई साहब। क्या बैठा बड़द है उसको हरियाणा सरकार ने कोई अवार्ड दिया है? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। राइटर को बुला के भी ये नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। तो एक तरफ तो सरकार उम्मीद रखा है कि भाई जो आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं वो गन कल्चर और गंद कल्चर ने बंद करें, दूसरी तरफ जो एक अच्छे आर्टिस्ट है अच्छे गाने देने लग रहे हैं उनके ऊपर सरकार का क्या रिएक्शन है, क्या कदम उठाया? देखो भाई साहब, आप उनकी ना काट नहीं सकते उनको। भाई सरकार है सर्वश्रेष्ठ, पर आज से 6 महीने पहले गाना बैन हुआ था गैंगलैंड। गैंगलैंड गाना बैन हुआ, वो गाना बैन भी रहा। उस गाने को लेके कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से लेके स्टे लेके, और वो गाना वापस भी आया है। वो आज से पहले गाने हुए थे, बब्बू मान के भी बैन हुए थे, वो भी कोर्ट में गए हैं। अब जैसे मासूम भाई साहब की बात करें तो मासूम भाई साहब ने अपना काम कर दिया, उन्होंने लाइव आके इस चीज़ को सक्रिय कर दिया। अब कंपनियों का काम ये है, और अगर इनकी आर्टिस्टों की जरूरत पड़ेगी ना तो कंपनियों को मना नहीं करेंगे आर्टिस्ट कभी भी, वो साथ रहेंगे। पर कंपनी को थोड़ा सा तो आगे होना पड़ेगा कि चलो भाई सारे मिलकर या तो कोर्ट में चलो या फिर सरकार के पास चलो। तो इस सिलसिले में राहुल भाई क्या कहना चाहोगे आप कंपनियों के ओनर होने के नाते, यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज की जो कंपनी है उनके ओनर होने के नाते, और जिस तरह का सरकार ने कदम उठाया है उसमें क्या तो बदलाव होना चाहिए, किस तरह का ध्यान रखा जाना चाहिए था, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? 4 साल पहले कोई गाना आया भाई साहब, उसको अगर आज आप डिलीट कर रहे हो तो वो क्या छवि दिखा रहा है? आपको लगता है कि वो गाना कहीं जाके रिएक्ट करेगा किसी बच्चे के ऊपर? ठीक है, चलो ठीक है, 1-2 गाने हुए हैं, जैसे कोर्ट में गोली हो गया, बड़ी कोर्ट में गोली हो गया, या फिर जैसे खटोला 2 भी लगा लो जी भाई साहब, इसको भी कह सकते हो आप भाई थोड़ा गलत, आप ट्यूशन बदमाशी हो गया। ये गाना ने कहा इसको, पर इनके लिए कोई गाइडलाइन बना देनी चाहिए थी भाई, तो हमने कर लिए, इसके बाद में मत करना। हमने प्रॉपर एक लेटर जारी कर दिया है, और इसके बाद में कोई भी अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है आप किस चीज़ को गाने को डिलीट कर रहे हो। तो राहुल भाई, एक गाने के ऊपर जो खर्च आवे है, कोई भी मान लो जो कलाकार बनावे हैं उसकी वीडियो ऑडियो सारा चीज़ तामझाम, तो वो गाना आप परचेज करो हो, कई लाख रुपये ला के परचेज करो हो, गाने की कीमत शायद आप जो मतलब बदलाव के बाद गन कल्चर या गन कल्चर बैन के बाद भी गाने की कीमत शायद आप लोगों ने वही अदा करनी पड़ेगी, लेकिन क्या उस हिसाब से गाना इनकम करेगा, कंपनी को उतना बेनिफिट दे पाओगे? मुश्किल है भाई साहब। जिस हिसाब से अगर सारे सोशल गाने या फिर डीजे के गाने करने लग जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ रिकवरी आएगी और हरियाणा से फिर कंपनियां भागेंगी। यानी ठीक ये वो है भाई, एक आदमी को जबरदस्ती यदि आप बर्फी खुआए जाओ और उन्हें खाना है चरचरा, फ्लेवर तो चेंज करना पड़ेगा, समोसा भी खुआना पड़ेगा, उसकी कचौड़ी भी खुआनी पड़ेगी, जलेबी भी खुआनी पड़ेगी। यानी मतलब या तो पूरे इंडिया से ही जो मतलब अगर फिल्मों की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड की बात करें, उन तभी बदमाशी और वो चीज़ें बंद होनी चाहिए फिर तो। भाई साहब आज से पहले कितने गाने आए हैं, बॉलीवुड में गाने आए हैं। अभी मिर्ज़ापुर सीज़न 2 मूवी आई है, मिर्ज़ापुर ही देख लो आप। अच्छा ये आश्रम मूवी आई है भाई साहब, इसमें क्या है नहीं, गंद कल्चर भी है और गन कल्चर भी है, मार दाड़ भी है, वहाँ सेंसर किस सोचे है, मेरे ये नहीं समझ में। और अभी पीछे सीकराम बिरमेला जी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि यार आज से पहले भी तो सेंसर बोर्ड थे, जब भी तो जाते थे आप पास करवाने के लिए, तब भी तो सोनाटेक गई हैं, बड़ी बड़ी जितनी पुरानी कंपनी थी वो सारी सेंसर बोर्ड में जाती थी, पास करवा के लेके आती थी। तो उसका रिटर्न जवाब मेरा यही था, माँ सर ठीक है आप बात सही कह रहे हो, पर एक बात बताओ, SYL गाना आया था सिद्धू का, वो सेंसर बोर्ड से पास होकर गाना आया था, फिर भी बैन किया गया उस गाने को। सेंसर बोर्ड सोल्यूशन नहीं है, सेंसर बोर्ड सोल्यूशन नहीं है। सेंसर बोर्ड में आप चले जाओ, आप पास भी करा के लेके आ जाओगे, फिर भी यूट्यूब बैन कर देगा। हाँ, फिर भी बैन। राहुल भाई, अंत में क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार को खास तौर पे इस कदम के ऊपर, और कंपनियों को किस तरह से मतलब जो है ना उनको भाई, ताकि वो अपने वजूद उनका बरकरार रहे और उनका अस्तित्व बरकरार रहे, और जो आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं उनका भी हौसला बढ़े? CM साहब से पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई गाइडलाइन निकाल दो जिसको हम भी बरकरार रखें और हम आर्टिस्ट को बोल सके कि आप इस क्राइटेरिया में काम करिए,
ठीक है, और वहाँ अगर जो सोल्यूशन नहीं होता है भाई साहब, फिर तो देखो जितनी कंपनियों के गाने उड़े हैं, देखो हमारा कोई गाना उड़ा नहीं, बट हम उनके साथ हैं, कल ना हमारा भी नंबर आस्क है, ठीक है। उनके अगर हम आज साथ नहीं होंगे तो कल वो हमारे साथ नहीं होंगे, दूसरी कंपनियों वाले। किसी की बड़ी कंपनी है तो किसी की छोटी कंपनी है, कोई छोटा कलाकार है तो कोई बड़ा कलाकार है। आजकल को जो है वो अपना तक भी आस्क है। चलो भाई, ये थे राहुल जिन्होंने कि मतलब ये बताया कि भाई किस तरह का इंडस्ट्री के अंदर बदलाव होने लग रहा है, और उसका लॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं या पर्दे के पीछे कौन से वो लोग हैं जिनको इस बदलाव का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो तामने के लागे है राहुल भाई की बात तक कितने तम सहमत हो कमेंट सेक्शन में लिख दियो, और हरियाणा सरकार का जो ये कदम है वो कितना वाजिब है उसके बारे में भी लिख दियो, और किस हिसाब की चीज़ होनी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। बिना देर कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।